हाय दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एनआईटी कैलिकट के पीएचडी प्रोग्राम्स के विंटर सेमेस्टर 2025 में एडमिशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पर बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम के पार्ट 2 में दी गई हर एक डिटेल को कवर करेंगे, जैसे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध है, पीएचडी स्कीम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट मैट्रिक्स, सिलेक्शन प्रोसेस और फीस क्या है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल को ऑन कर दें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डिपार्टमेंट्स एंड सेंटर्स ऑफरिंग पीएचडी डिग्री के लिए रिसर्च फैसिलिटी एनआईटीसी के कई डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में अवेलेबल है। डिपार्टमेंट्स के कोड्स के साथ उनके नाम ये हैं: आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एआर, बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग बीटी, केमिकल इंजीनियरिंग सीएच, केमिस्ट्री सीवाई, सिविल इंजीनियरिंग सीई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएस, एजुकेशन ईडी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ईई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज एचएस, मैनेजमेंट स्टडीज एमएस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एमटी, मैथमेटिक्स एमए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमई और फिजिक्स पीएच। इसके अलावा कुछ सेंटर्स भी हैं जहां ये फैसिलिटी है। उनके कोड्स के साथ नाम है: इंडियन नॉलेज सिस्टम आईके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑटोमेशन आईटी, क्लीन एनर्जी एंड सर्कुलर इकोनॉमी सीसी, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस आईआर और एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। पीएचडी एडमिशन स्कीम्स। पीएचडी प्रोग्राम्स विंटर सेमेस्टर 2025 के लिए एप्लीकेशंस ये 5 मुख्य स्कीम्स के तहत मांगी गई हैं। स्कीम 1 फुल टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें इंस्टीट्यूट फेलोशिप या अन्य गवर्नमेंट फेलोशिप्स जैसे कि सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ या केएससीएसटीई या इंस्पायर आदि शामिल है। स्कीम 2 फुल टाइम रजिस्ट्रेशन सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के तहत। स्कीम 3 फुल टाइम रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडस्ट्री या अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं उनसे स्पॉन्सर्ड है। स्कीम 4 इंटरनल रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर स्टाफ एम्प्लॉयड एट एनआईटीसी और रिसर्च स्टाफ एम्प्लॉयड इन फंडेड प्रोजेक्ट्स एट एनआईटीसी। स्कीम 5 एक्सटर्नल पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और जो इंडस्ट्री या अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं उनसे है। स्कीम 6 एक्सटर्नल पार्ट टाइम टू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडस्ट्री, आर&डी लैब्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है लेकिन रिप्यूटेड इंडस्ट्री, आर&डी लैब्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। डिटेल्स ऑफ स्कीम्स। आइए इन स्कीम्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। स्कीम 1 फुल टाइम विद फेलोशिप। स्कीम 1 के तहत प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर फुल टाइम स्कीम उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अप्रोप्रिएट ब्रांच और डिसिप्लिन ऑफ स्टडी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। डायरेक्ट पीएचडी स्कीम जिसमें बीटेक, बीई, बीआर्च, बी प्लान, बीडेस या बीएस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ग्रेजुएट्स अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स और रिसर्च पोटेंशियल के साथ अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और एनआईटीसी के अन्य सेंटर्स द्वारा ऑफर किया जाता है। इंटीग्रेटेड पीएचडी जिसमें करंट एनआईटीसी कैलिकट स्टूडेंट्स एमटेक या एम प्लान से पीएचडी में कन्वर्जन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ स्टडी के बाद। स्कीम 1 के तहत सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। स्कीम 2 फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड। स्कीम 2 के तहत सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स सेल्फ सपोर्टिंग मोड में रहेंगे। उन्हें इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह की फेलोशिप या स्टाइपेंड नहीं मिलेगी, लेकिन ये स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद एक्सटर्नल फंडिंग ट्राई कर सकते हैं या अवेलेबल होने पर इंटरनल फंडिंग स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। वो रिसर्च स्टाफ के रूप में जुड़ सकते हैं अगर उनके थीसिस गाइड या दूसरे को कोई प्रोजेक्ट ग्रांट हुआ है गाइड फंडिंग एजेंसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद। स्कीम 3 फुल टाइम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड या अदर्स। स्कीम 3 के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड और फाइनेंस किया जाएगा। वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के इंटाइटल्ड नहीं है। कैंडिडेट को एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए और उनकी एटलीस्ट 2 ईयर्स की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। एप्लीकेशन के साथ उन्हें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट देना होगा। एम्प्लॉयर को यह भी इंडिकेट करना होगा कि कोर्स कंप्लीट होने तक कैंडिडेट को बीच में
में विड्रॉ नहीं किया जाएगा। स्कीम 4 इंटरनल कैंडिडेट्स। स्कीम 4 के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को एनआईटीसी का रेगुलर स्टाफ या एनआईटीसी में फंडेड प्रोजेक्ट्स का रिसर्च स्टाफ होना चाहिए। उन्हें एप्लीकेशन के साथ कंसर्न्ड एचओडी या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना होगा। फंडेड प्रोजेक्ट्स में रिसर्च स्टाफ को फेलोशिप प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार मिलेगी। अगर प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के भीतर पीएचडी कंप्लीट नहीं होती तो वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो उस समय फेलोशिप की अवेलेबिलिटी पर सब्जेक्ट टू चेंज हो सकती है। थीसिस सुपरवाइजर की सहमति और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल से वो इंस्टीट्यूट में सब्सिक्वेंट फंडेड प्रोजेक्ट में रिसर्च स्टाफ के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये कैंडिडेट फंडेड प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है तो उनका पीएचडी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कोर्स वर्क और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन पूरा कर लिया है तो डॉक्टरल कमेटी की रिकमेंडेशन पर उन्हें एक्सटर्नल रजिस्ट्रेंट के रूप में रिसर्च वर्क जारी रखने की परमिशन मिल सकती है। एक्सटर्नल पार्ट टाइम आफ्टर पीजी। स्कीम 5 के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या नेशनल लेबोरेटरीज या इंडस्ट्रीज या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास एप्लीकेशन के समय में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो और रेलेवेंट डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो। एप्लीकेशन के साथ उन्हें नो ऑब्जेक्शन कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि उनके इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को एक्सटर्नल पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत एनआईटीसी कैलिकट में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एडमिट होने के बाद उन कैंडिडेट्स के लिए कोई मैंडेटरी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उन्हें सर्टिफाइड स्वयं मूक या एनपीटीईएल कोर्सेज या कंसर्न डॉक्टरल कमेटी द्वारा अप्रूव्ड सिमिलर प्लेटफॉर्म से कोर्सेज ऑप्ट करके कोर्स वर्क पूरा करना होगा। वो एनआईटीसी के वेरियस डिपार्टमेंट्स या सेंटर द्वारा ऑफर किए गए कोर्सेज भी क्रेडिट कर सकते हैं और ऐसे केसेस में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होगी। पीएचडी रिसर्च सुपरवाइजर का एनआईटीसी कैलिकट में होना जरूरी है, यानी अंदर बाहर दोनों स्टूडेंट्स के लिए सुपरवाइजर एनआईटीसी कैलिकट में होना चाहिए। Scheme 6 External Part-Time Direct PhD After UG। Scheme 6 डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम के लिए है, जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडस्ट्री और आर&डी लैब्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है लेकिन रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। स्कीम 6 के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को 4 ईयर बीएच या बीटेक या बीएस या बी प्लान या बीडेस डिग्री या 5 ईयर बी आर्च या एमबीबीएस या बीडीएस डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स यानी सीजीपीए 5.0 आउट ऑफ 10 के क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए। लैटरल एंट्री के तहत बीटेक या बीई या बी आर्च या बी प्लान या बीडेस डिग्री सिक्योर करने वाले कैंडिडेट्स को भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। एएमआई या अन्य नेशनली अप्रूव्ड प्रोग्राम्स इक्विवेलेंट टू बीटेक या बीई के होल्डर्स भी एलिजिबल माने जा सकते हैं। एप्लीकेंट्स के लिए रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल्स में पेटेंट्स या रिसर्च पब्लिकेशंस होना डिजायरेबल है और इससे एडमिशन के लिए डिजायरेबल एलिजिबिलिटी कंडीशन माना जा सकता है। स्कीम 6 के तहत कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। एप्लीकेंट को इंडस्ट्री और आर&डी ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉई होना चाहिए जिसके पास 2 इयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस हो और जो उस ब्रॉड एरिया में प्रोफेशनल वर्क में एंगेज्ड हो जिसके लिए पीएचडी एडमिशन मांगा जा रहा है। उन्हें एप्लीकेशन के साथ प्रेजेंट कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया नो ऑब्जेक्शन कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनआईटी कैलिकट द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अटैच करना होगा। ये कैंडिडेट्स अपनी जॉब के साथ पीएचडी प्रोग्राम परस्यू करेंगे। एडमिट किए गए कैंडिडेट्स को स्कीम 5 में एडमिट किए गए कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल रेलेवेंट रूल्स के अनुसार सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, कोर्स वर्क, डीसी मीटिंग्स, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, ओपन सेमिनार, सिनॉप्सिस सबमिशन और थीसिस सबमिशन जैसी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट स्कीम 1 के तहत डायरेक्ट पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के समान होंगी। इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेजेस या अन्य सिमिलर इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले कैंडिडेट्स इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर स्कीम 1। अब हम स्कीम 1 फुल टाइम रजिस्ट्रेशन विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप और अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स लाइक CSIR, JRF या KSCTE और इंस्पायर एटसेट्रा के लिए डिपार्टमेंट वाइज सीट मैट्रिक्स देखेंगे। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में ओपन कैटेगरी में 2 सीट्स, ओबीसी एनसीएल में 1 सीट, टोटल 3 सीट्स है। बायोसाइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में फिलहाल 0 सीट्स हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में ओबीसी एनसीएल में 1 सीट, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, टोटल 2 सीट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ओबीसी एनसीएल में 2 सीट्स, टोटल 2 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ओपन में 7 सीट्स, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, टोटल 8 सीट्स है।
एजुकेशन में ओपन में 1 सीट, टोटल 1 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओपन में 2 सीट्स, ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, टोटल 3 सीट्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ओपन में 5 सीट्स, ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, ओबीसी एनसीएल में 1 सीट। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में ओबीसी एनसीएल में 1 सीट, टोटल 1 सीट है। मैनेजमेंट स्टडीज में ओबीसी एनसीएल में 1 सीट, टोटल 1 सीट है। मैथमेटिक्स में ओपन में 2 सीट्स, ओबीसी एनसीएल में 1 सीट, टोटल 3 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओपन में 4 सीट्स, टोटल 4 सीट्स हैं। फिजिक्स में ओपन पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, टोटल 1 सीट है। टोटल सीट्स ओपन में 22, ओपन पीडब्ल्यूडी में 3, ओबीसी एनसीएल में 8, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी में 2, एससी में 16, एससी पीडब्ल्यूडी में 1, एसटी में 11, ईडब्ल्यूएस में 13 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 1 है। ग्रैंड टोटल 77 सीट्स हैं। नोट करें कि अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के तहत कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता है तो पीडब्ल्यूडी सीट्स को बेस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी। स्कीम 1 के तहत पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी जैन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल और एससी और एसटी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉलो की जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के एब्सेंस में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व सीट को सेम कैटेगरी विदाउट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से भरा जाएगा। किसी अन्य कैटेगरी के लिए डी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एकेडमिक एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम 1। Scheme 1 full-time with institute fellowship और other government fellowships like CSIR, JRF, KSCTE, Inspire etc. के लिए minimum qualifications और academic eligibility requirements इस प्रकार है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। क्वालिफाइंग डिग्री जैसे कि एमटेक और एमई और एमआर्च और एमप्लान और एमएस बाय रिसर्च और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर और प्लानिंग या एमएससी और एमकॉम और एमबीए और एमए और एमसी और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। वैलिड गेट स्कोर एज एप्लीकेबल और वैलिड यूजीसी CSIR नेट और वैलिड जीएसटी ओनली फॉर फिजिक्स या मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन, सर्जरी, वेटरनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फार्मेसी। मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 6.0 सीजीपीए या 60% मार्क्स। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5.5 सीजीपीए या 55% मार्क्स। एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, ए क्वालिफाइड यूजीसी नेट, बी सिक्योर्ड गवर्नमेंट फेलोशिप्स जैसे कि डीएसटी, इंस्पायर, सीएसआईआर यूजीसी नेट, केएससीटीई, एनबीएचएम, डीबीटी एक्सेट्रा जो करंट ईयर से टेनेबल हो, और सी सेलेक्टेड थ्रू अ नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनआईटी कैलिकट। Additional mandatory requirements: science, commerce, arts, management, etc. and medicine, surgery, veterinary medicine, agriculture और pharmacy. Same as above, लेकिन master's degree in medicine, surgery, veterinary medicine, agriculture और pharmacy category में UGC net option नहीं दिया गया है, सिर्फ B और C दिए गए हैं। Bachelor's degrees, qualifying degree जैसे कि BTech, DE, BArch, BDes, BS और equivalent degree, direct PhD scheme या BTech, BE, BArch, BDes और BS और equivalent degree with valid net और GATE score. Minimum CGPA और marks BWS plus general OBC कैंडिडेट्स के लिए 7.5 CGPA या 75% मार्क्स। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 7.0 CGPA या 70% मार्क्स। मिनिमम CGPA मार्क्स विद वैलिड नेट और गेट स्कोर। GEWS प्लस जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 7.5 CGPA या 75% मार्क्स। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 7.0 CGPA या 70% मार्क्स। Additional mandatory requirements. Direct PhD scheme. Selected through a national level PhD entrance examination conducted by NIT Calicut. Additional mandatory requirements with valid net or gate score. A. Secured government fellowships जैसे कि DST Inspire और CSIR UGC JRF और KSCSTE और NBHM और DBT etc. current year से tenable. और B. Selected through a national level PhD entrance examination conducted by NIT Calicut. नोट करें कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में पीएचडी एडमिशन के लिए नेट और गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कीम 2। स्कीम 2 के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इस प्रकार है। क्वालिफाइंग डिग्री जैसे कि एमटेक और एमई और एमआर्च और एमप्लान और एमएस बाय रिसर्च या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर और प्लानिंग या एमएससी और एमकॉम और एमबीए और एमए और एमएड और एमसीए या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा या मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन और सर्जरी और वेटरनरी मेडिसिन और एग्रीकल्चर और फार्मेसी। मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 6.0 सीजीपीए और 60% मार्क्स। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5.5 सीजीपीए और 55% मार्क्स। एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स को एनआईटी कैलिकट द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा।
नोट करें कि मैनेजमेंट स्टडीज़ में पीएचडी एडमिशन के लिए नेट और गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कीम 3 एंड स्कीम 4। स्कीम 3 और स्कीम 4 फुल टाइम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड और इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इस प्रकार हैं। क्वालिफाइंग डिग्री जैसे कि एमटेक और एमई और एमआर्च और एमप्लान और एमएस बाय रिसर्च या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर और प्लानिंग, या एमएससी और एमकॉम और एमबीए और एमए और एमएड और एमसीए या इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, या मास्टर्स डिग्री इन मेडिसिन और सर्जरी और वेटरनरी मेडिसिन और एग्रीकल्चर और फार्मेसी। मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 6.0 सीजीपीए और 60% मार्क्स, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5.5 सीजीपीए और 55% मार्क्स। एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। Minimum qualifications and academic eligibility for Scheme 5. Scheme 5 external part-time after PG के लिए minimum qualifications और academic eligibility requirements इस प्रकार है। Qualifying degree जैसे कि MTech और ME और MArch और MPlan और MS by research या equivalent post-graduate degree in engineering और technology और architecture और planning, या MSc और MCom और MBA और MA और MEd और MCA या equivalent post-graduate degree in science, commerce, arts, management etc. मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स सभी कैटेगरीज के लिए 5.0 सीजीपीए और 50% मार्क्स। एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स के पास टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी फॉर स्कीम 6। स्कीम 6 एक्सटर्नल पार्ट टाइम आफ्टर यूजी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस और एकेडमिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इस प्रकार हैं। क्वालिफाइंग डिग्री जैसे कि बीई और बीटेक और बीएस और बीप्लान और बीआर्च और बीडेस और एमबीबीएस और इक्विवेलेंट। मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स सभी कैटेगरीज के लिए 5.0 सीजीपीए और 50% मार्क्स। एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स कैंडिडेट्स के पास टोटल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। स्कीम 1 हमारी इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ है और स्कीम 2 है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। इन दोनों में सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स को एनआईटी कैलिकट द्वारा कंडक्ट किए गए नेशनल लेवल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। स्कीम 1 में पीएचडी सीट्स लिमिट में है। स्कीम 1 के तहत पीएचडी सीट्स का एलोकेशन डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई रैंक लिस्ट पर बेस्ड होगा। जब इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो रैंक लिस्ट में बचे हुए कैंडिडेट्स को स्कीम 2 सेल्फ स्पॉन्सर्ड के तहत पीएचडी एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा अगर उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस और इंटरव्यू के दौरान स्कीम 2 के लिए अपनी प्रेफरेंस इंडिकेट की हो। जिन कैंडिडेट्स के पास गवर्नमेंट फेलोशिप्स जैसे कि सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ और केएससीएसटीई आदि है, उन्हें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उन कैंडिडेट्स के लिए फेलोशिप फंडिंग एजेंसी के नॉर्म्स के अनुसार होगी। स्कीम्स 3 से 6 के तहत पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और सेंटर द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन टेस्ट एंड और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स और सेंटर यानी स्कीम्स 1 to 5 के लिए। अब हम देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और सेंटर्स में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए क्या स्पेसिफिक मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट्स है यानी स्कीम्स 1 to 5 के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन और प्लानिंग और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या किसी अन्य रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जैसे कि जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों। डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस इंजीनियरिंग एमई या एमटेक में मास्टर्स डिग्री या फार्मेसी में या किसी भी साइंस डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री या मेडिसिन या सर्जरी की मास्टर्स डिग्री जिसके साथ बैचलर ऑफ एमबीबीएस, बीडीएस या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी या बैचलर ऑफ नेट्रोपैथी एंड योगा या बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी या फिर मास्टर्स डिग्री इन वेटरनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग
ME या MTech या MTech by रिसर्च या MS या MS by रिसर्च या इंटीग्रेटेड या ड्यूअल डिग्री MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या किसी भी और रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जिसमें कि पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल या एनर्जी या इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिकल या पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सिरामिक या नैनो टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस या थर्मल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या एवियोनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या एनर्जी साइंसेज या एनर्जी इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग या रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों या MSc की डिग्री केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या किसी और रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में जो केमिकल इंजीनियरिंग के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री या किसी और रेलेवेंट डिसिप्लिन में मास्टर्स डिग्री जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हो। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ME या MTech या इक्विवेलेंट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या एलाइड डिसिप्लिन या MSc या MS या इक्विवेलेंट डिग्री इन जियोलॉजी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ME या MTech या MS डिग्री विद एनी वन ऑफ द डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स या MSc या MS या इक्विवेलेंट डिग्री इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या मटेरियल साइंस या MCA डिग्री होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन या एनी अदर रेलेवेंट डिसिप्लिन जो एजुकेशन के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होगी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास की गई हो। जिन कैंडिडेट्स ने डिस्टेंस एजुकेशन मोड में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन सिक्योर की है वो एलिजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EED ME या MTech या इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या एवियोनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या एनर्जी साइंसेज या एनर्जी इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग या रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो EE डिपार्टमेंट के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए या MSc या इक्विवेलेंट डिग्री इन अप्रोप्रिएट और रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ME या MTech या MS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो ECE डिपार्टमेंट के मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों। कैंडिडेट्स को BE, BTech या BS इन ECE, EE या CSE या एलाइड डिसिप्लिन में भी पास होना जरूरी है या फिर MSc या इक्विवेलेंट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस या फिजिक्स या मटेरियल साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की हो। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज आर्ट्स एंड सोशल साइंस PhD प्रोग्राम इन इंग्लिश के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज में मिनिमम 60% मार्क्स यानी CGPA 6.0 आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। SC, ST या PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स यानी CGPA 5.5 आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट है। साथ ही वैलिड गेट या UGC नेट स्कोर रेलेवेंट टू द एकेडमिक डिग्री होना चाहिए। PhD प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स यानी CGPA 6.0 आउट ऑफ 10 होना चाहिए। PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स यानी CGPA 5.5 आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट है। साथ ही वैलिड गेट या UGC नेट स्कोर रेलेवेंट टू द एकेडमिक डिग्री होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कैंडिडेट्स के पास रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्रीज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस MCOM दोनों में मिनिमम 60% मार्क्स या CGPA 6.0 आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। SC और ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% मार्क्स या CGPA 5.5 आउट ऑफ 10 या इक्विवेलेंट है। कैंडिडेट्स को बैचलर और 2 ईयर मास्टर्स डिग्री रेगुलर फुल टाइम या पार्ट टाइम मोड में पास होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट्स ने डिस्टेंस एजुकेशन मोड में बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री सिक्योर की है वो एलिजिबल नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में कैंडिडेट्स के पास ME और MTech और MS डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी जो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों और MSc डिग्री इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और लाइफ साइंस और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनी अदर रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों
or master's degree in medicine or surgery or pharmacy with a bachelor's degree in MBBS or BDS or Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery or Bachelor of Siddha Medicine and Surgery or Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery or Bachelor of Naturopathy and Yoga or Bachelor of Unani Medicine and Surgery or Pharmacy or master's degree in veterinary medicine or agriculture। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के पास एमई और एमटेक और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजन टेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को बीई और बीटेक और बीएस इन रेलेवेंट डिसिप्लिन में भी पास होना जरूरी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री इन एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स और लाइफ साइंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस और नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस और फोटोनिक्स और एमई और एमटेक डिग्री इन द अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्टडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स जो इन डिपार्टमेंट्स में मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च से रिलेटेड हों। सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री जिसे 3 इयर्स या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद हासिल किया गया हो। इस सेंटर में पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं है। यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर फेलोशिप्स रखने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स स्कीम 1 यानी अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स के तहत अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अन्य स्कीम्स 2 to 6 के तहत अप्लाई करने की परमिशन है। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड ऑटोमेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री जिसे 3 इयर्स या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद हासिल किया गया हो। इस सेंटर में पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं है। यूजीसी जेआरएफ या सीएसआईआर रखने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट स्कीम 1 यानी अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स के तहत अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अन्य स्कीम्स 2 to 6 के तहत अप्लाई करने की परमिशन है। सेंटर फॉर क्लीन एनर्जी एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड से बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर और आर्ट्स होनी चाहिए। इस सेंटर में पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं है। यूजीसी जेआरएफ और सीएसआईआर रखने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट स्कीम 1 यानी अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स के तहत अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अन्य स्कीम्स 2 to 6 के तहत अप्लाई करने की परमिशन है। सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड से बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रीज इन साइंस और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर और आर्ट्स होनी चाहिए। इस सेंटर में पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं है। यूजीसी जेआरएफ और सीएसआईआर रखने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट स्कीम 1 यानी अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स के तहत अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अन्य स्कीम्स 2 to 6 के तहत अप्लाई करने की परमिशन है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैंडिडेट्स के पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और अब्रॉड से कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री जिसे 3 या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद हासिल किया गया हो। इस सेंटर में पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स अवेलेबल नहीं है। यूजीसी जेआरएफ और सीएसआईआर रखने वाले प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट स्कीम 1 यानी अदर गवर्नमेंट फेलोशिप्स के तहत अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अन्य स्कीम्स 2 to 6 के तहत अप्लाई करने की परमिशन है। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुल टाइम स्कीम 1 बीई, बीटेक, बीआर्च, बी प्लान, बीडेस या बीएस जैसे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम या इसके इक्विवेलेंट के साथ 7.5 सीजीपीए ऑन अ 10-point स्केल या 75% मार्क्स रखने वाले कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग डिग्री प्राप्त करने के 5 साल के भीतर डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एनआईटी कैलिकट के सभी डिपार्टमेंट्स और सेंटर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करते हैं। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्कीम 6
स्कीम 6 एक्सटर्नल पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन टू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए है, जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है लेकिन रेप्यूटेड इंडस्ट्री और आर&डी लैब्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। स्कीम 6 के तहत एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को बीई और बीटेक और बीएस और बी प्लान या एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स या सीजीपीए 5.0 आउट ऑफ 10 के साथ पास होना चाहिए। एप्लीकेंट्स के लिए रेप्यूटेड कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स में पेटेंट्स या रिसर्च पब्लिकेशंस होना डिजायरेबल है। कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्रीज फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। जिन कैंडिडेट्स ने अपनी अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से सिक्योर की हैं, उन्हें एक सर्टिफिकेट देना होगा जो ये बताए कि उनकी डिग्रीज को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी AIU या कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ यानी IAU या अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ द्वारा हायर स्टडीज़ के उद्देश्य के लिए करेस्पॉन्डिंग इंडियन डिग्रीज के इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज और अप्रूव किया गया है। हालांकि अगर कैंडिडेट्स ने रेप्यूटेड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी जिन्हें QS रैंक 500 या उससे कम में शामिल किया गया है से अपनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज सिक्योर की हैं, तो उनके एप्लीकेशंस को इस संदर्भ में गठित एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कंसिडर किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन इस लिंक का उपयोग करके अप्लाई करें research.nitc.ac.in। ये लिंक 11 अक्टूबर 2025 को एक्टिव होगा। पोर्टल में लॉगिन बनाने के लिए अपनी ईमेल आईडी से रजिस्टर करें। लॉगिन करने से पहले पोर्टल में अपलोड करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डिग्री सर्टिफिकेट्स और कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट। अगर कंसोलिडेटेड मार्क लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज मार्क लिस्ट्स को एक सिंगल PDF फाइल में कंबाइन करें। या फिर अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं और रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट देना होगा जो ये बताए कि आप फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो चुके हैं या अपीयर हो रहे हैं। मैक्सिमम साइज 800 KB। रीसेंट फोटोग्राफ मैक्सिमम 50 KB। कैंडिडेट का सिग्नेचर मैक्सिमम 40 KB। आधार कार्ड। जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेज में रिसर्च पब्लिकेशंस का फर्स्ट पेज। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से इशूड वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के केस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और डिस्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स के मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट। नेट या गेट स्कोर या फेलोशिप्स यानी UGC, CSIR, NBHM, जेस्ट या KSCTE इत्यादि का प्रूफ। OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रीसेंट OBC NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से इशूड हो, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 पर बेस्ड क्रीमी लेयर की स्टेटस इंडिकेट करता हो, यानी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद इशू किया गया हो। ओपन EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रीसेंट EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार से इशूड हो, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 पर बेस्ड हो, यानी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद इशू किया गया हो। अगर कोई कैंडिडेट ऊपर बताए गए रेलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करने में फेल रहता है तो रिजर्वेशन के लिए उसका क्लेम कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को उसके बाद ओपन कैटेगरी के तहत ही कंसिडर किया जाएगा। स्कीम 3 के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हेड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी द्वारा साइन करके अपलोड करना होगा। स्कीम 4 के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सेंटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। स्कीम्स 5 और 6 के तहत अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हेड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी द्वारा साइंड नो ऑब्जेक्शन कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन के साथ अपलोड करना होगा। सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स nitc.ac.in/pg-formats-certificates पर अवेलेबल हैं। एक कैंडिडेट सिंगल एप्लीकेशन फीस के साथ मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कैंडिडेट तीसरे डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन फीस दोबारा पे करनी होगी और सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। एडमिशन के समय पे करने वाली फीस 2 कैटेगरीज में विभाजित है। कैटेगरी 1 फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप, गवर्नमेंट फेलोशिप्स, इंटरनल रजिस्ट्रेंट्स, रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ NITC या रिसर्च स्टाफ इन फंडेड प्रोजेक्ट्स ऑफ NITC, QIP इत्यादि।
विंटर सेमेस्टर एडमिशन के लिए टोटल फ़ी 89,600 रुपये है। इसमें वन टाइम फीस 61,000 रुपये, जैसे कि कॉशन डिपॉजिट 20,000, एडमिशन फ़ी 5,000, कैंपस डेवलपमेंट फ़ी 25,000, एलुमनाई अफेयर्स फ़ी 5,000, कॉन्वोकेशन फ़ी 5,000, आइडेंटिटी कार्ड एंड मिसलेनियस फ़ी 1,000 और अदर फीस 21,100 रुपये, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,000, एग्जामिनेशन फ़ी 2,000, लाइब्रेरी फ़ी 6,000, एनुअल प्रीमियम फॉर मेडिकल इंश्योरेंस 1,500 आदि शामिल हैं। ट्यूशन फ़ी 7,500 रुपये है। नोट करें कि एससी और एसटी स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है। क्यूआईपी और इंटरनल रजिस्ट्रांट्स के लिए कोई ट्यूशन फ़ी एग्जेम्पशन नहीं है। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी 25,000 रुपये है, जो 5th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के दौरान पे करना होगा। हॉस्टल लेने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल सीट रेंट के रूप में 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर पे करने होंगे। कैटेगरी 2 फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड, अदर स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल। विंटर सेमेस्टर एडमिशन के लिए टोटल फ़ी 1,17,100 रुपये है। इसमें वन टाइम फीस 61,000 रुपये और अदर फीस 21,100 रुपये है। ट्यूशन फ़ी 35,000 रुपये है। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी 25,000 रुपये है, जो 5th सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन के दौरान पे करना होगा। हॉस्टल लेने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्टल सीट रेंट के रूप में 12,000 रुपये एक्स्ट्रा पर सेमेस्टर पे करने होंगे। Important dates इस प्रकार है। Activation of the website for submission of online application 11th of October 2025 1 p.m. Last date for submission of completed application form through online 27th of October 2025 10 a.m. Publishing the list of shortlisted candidates for the selection process in the website 7th of November 2025 tentative. Selection process for shortlisted candidates offline mode 25th of November 2025 से 28th of November 2025 tentative. Date of admission and reporting for the program 18th of December 2025 tentative.